अगर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें तो टाइम वर्क एक ऐसा चैप्टर है व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम एंड थोड़ा टिपिकल भी हो जाता है अगर किसी का कॉन्सेप्ट इसका क्लियर ना हो तो आज चलो इसका बेसिक मैं समझाता हूँ, बाकी डिटेल क्वेश्चन की स्टडी हम लेटर ऑन करेंगे, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल ले रखा है आपको समझाने के लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कैसे एग्जाम में आता है। सबसे बेसिक सवाल है, जैसे ये बोलता है कि इफ ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, देन वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क। मतलब ये है कि ए बी और सी तीन लोग हैं, ठीक है ना, ए बी और सी तीन लोग हैं। वो ये कह रहा है कि ये तीनों लोग 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में अगर अकेले अकेले काम करें तो पूरे काम को खत्म कर देंगे। मतलब ए जो है 10 दिन में अकेले अकेले 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। बी अगर अकेले काम करे तो पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर देगा, और सी अगर अकेले काम करे तो पूरे काम को 15 दिन में खत्म कर देगा। बात समझ में आया ना? अब मेरी बात ये ध्यान से सुनिएगा कि ये जो क्वेश्चन के बेस पे मैंने यहाँ लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा जब आप समझने की बात रहेगी या लाइक परफॉर्म करने की बात होगी। बिल्कुल इसी अप्रोच में कभी गलती नहीं होगी। नाम यहाँ पे लिखिएगा कैंडिडेट का, और कितने दिन में इंडिविजुअली वो पूरे काम को खत्म कर रहे हैं वो यहाँ लिखेगा। बेसिकली यहाँ पे दिन लिखा जाता है, ठीक है ना, डेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप क्या करिएगा, मेरे रूल के अकॉर्डिंग आप करना ये है आपको कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो 10 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे, आएगा कितना? 60, ठीक है ना। ये जो 60 आया है, अब इसी 60 को हम क्या कंसिडर करते हैं पता है? बेसिकली ये टोटल वर्क का काम करता है। टोटल वर्क मतलब हम जो ये एलसीएम निकाले हैं, ये एलसीएम इंडिकेट करता है कि कुल काम रहा कितना होगा, यानी 60 लाइक यूनिट ऑफ दैट वर्क। वो काम का 60 यूनिट एक तरीके से ये इंडिकेट करता है। तो हम प्रोनाउंसिएशन की भाषा में ये बोलेंगे कि हमारा टोटल वर्क है 60 है, और ए को 10 दिन लगता है, बी को 12 दिन लगता है, सी को 15 दिन लगता है। अच्छा आप सोच के देखो, अगर 60 वर्क है और 10 दिन में आपने खत्म किया है, तो बताओ एक दिन में कितना वर्क खत्म किया होगा? तो आप 10 से 60 में डिवाइड करो, तो 10 छक 60, उसको मैं इधर लिख रहा हूँ तो यहाँ 6 लिख दिया। 12 से 60 में डिवाइड करो, 12 पच्चे 60, तो ये यहाँ लिख दिया। 15 से 60 में डिवाइड करो, 15 चौके 60, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बेसिकली ये जो मैंने लिखा है 654, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ए बी और सी रिस्पेक्टिवली ये तीनों लोगों ने एक एक दिन में कितना काम किया है। आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि 60 काम है, आप 10 दिन में कर रहे हो, तो एक दिन में कितना काम किए होंगे आप? 6 काम किए होंगे ना, तभी तो 6 दाही हम 60 हुआ होगा। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिखा कि पर डे कितना काम होता है वो यहाँ लिखा है। प्लेस बड़ा मायने रखता है, जब भी ऐसा सवाल लगाइएगा ये जगह बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी और आंसर 100% सही आएगा। तो याद रखिएगा, ए बी सी तीन लोग, उनका नाम, फिर यहाँ पे कितने दिनों में वो पूरा काम खत्म कर रहे हैं इंडिविजुअली, वो यहाँ पे एलसीएम लोगे जो निकल के आएगा वो टोटल वर्क इंडिकेट करेगा, और रिस्पेक्टिवली डिवाइड करेंगे इन नंबर से इसमें, तो जो आएगा वो यहाँ नोट करेंगे और ये दिखाएगा कि एक एक दिन में ये तीनों लोग कितना कितना काम करते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये तीनों जब साथ में मिलके काम करेंगे, ए बी सी, तो तीनों मिलके कितना काम खत्म कर रहे होंगे? तो एक दिन में ये 6 काम करता है, ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 4 करता है, तो तीनों जब साथ में काम करेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, यानी 15 काम खत्म होगा ना। दिमाग लगाना, बहुत बढ़िया सोचना। इसका मतलब ये हुआ, देखो 10 छक 60, 12 पच्चे 60 और 15 चौके 60, यही होता है ना। और अब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक एक दिन का काम निकाल लिया तो 6 5 11 और 11 4 15, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करते हैं। ये निकल गया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे काम को खत्म करने में इन तीनों को कितना समय लगेगा? तो जो समय लगेगा, जो टाइम निकलेगा, वो कैसे पता चलेगा? टोटल वर्क कितना है ना। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, टोटल वर्क TW, और डिवाइडेड बाई एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। बस यही आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क आपका 60 है, 60 में 15 से डिवाइड करोगे, 15 चौके 60, मतलब 4 डे विल बी देयर, ठीक है ना। यानी कि अगर वो तीनों एक साथ मिलके काम करें तो 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी इसका डिटेल यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो हम लोग अगली क्लासेस में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।